वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। स्टील डिजाइन में हम लोग पढ़ रहे थे मोड ऑफ फेल्योर ऑफ टेंशन मेंबर। आज का ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा आपका फोकस है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं याद दिलाता रहूँगा ताकि आपका फोकस यहाँ पे बना रहे। देखो, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं मोड ऑफ फेल्योर में, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो परंपरा के अनुसार पहले रिवीजन चलेगा, जब आपको रिवाइज करवा देंगे, सब चीज़ों को एक जगह लेकर आएंगे, तब जाके यहाँ पे ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ब्लॉक शियर फेल्यूर, इसके बारे में देखेंगे। देखो, अगर याद करो, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको बताए थे कि टेंशन मेंबर किसको कहते हैं। एक ऐसा मेंबर जिस पे पुल फोर्स लगता है, ठीक है, एक ऐसा मेंबर जिस पे टेंसाइल नेचर का फोर्स लगता है और जो बकल नहीं करता है उसको टेंशन मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो स्टील का जब टेंशन मेंबर होगा, जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये फेल कर सकता है। तो ये फेल करेगा वो कितने तरीकों से, यानी किन मोड में ये फेल करेगा, इसके बारे में देख रहे थे। यानी फेल्यूर पैटर्न है वो क्या क्या पॉसिबल है। तो पहला था ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। देखना बच्चा, अच्छे से याद करना या अच्छे से समझना, और अगर हो सके तो कॉपी में इन चीजों को लिखो, ठीक है, लिखते भी चलना जो हम लिखवाते चलेंगे। इट सेल्फ इट इज सेइंग, ये खुद कह रहा है कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, यानी ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग होगा। या आप ऐसे समझो कि जब भी हम लोग यील्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे आपको ग्रॉस सेक्शन लेना होगा। समझा ये बात? तो सर ये यील्डिंग क्या होता था, तो आपको बताए थे कि जब एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाता है, तो क्या बोल रहे हैं, जब एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाता है तो टेंशन मेंबर है वो सूटेबल नहीं होता है, सर्विस के लिए नहीं होता है, और उस सिचुएशन में हम लोग उसको फेल मान लेते हैं। तो अगर मोड ऑफ फेल्यूर की बात करें तो यहां पे एक हमको समझ में आ रहा है, या एक चीज को पकड़ रहे हैं, वो है यील्डिंग में फेल्यूर। यानी मटेरियल है वो यील्डिंग में फेल हो सकता है। जब मटेरियल यील्ड में फेल होगा, एक्सेसिव इलोंग्रेशन में फेल होगा, तो यहां पे हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है। तो पहला चीज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं कि ग्रॉस एरिया पे यील्ड होता है। बोल रहा है ग्रॉस एरिया यील्डिंग, ठीक है, एरिया, ग्रॉस एरिया पे यील्ड होता है। और जब यील्डिंग होता है तो हम लोग यील्ड स्ट्रेस एज्यूम करते हैं, एफ वाई क्या है बच्चा, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस एज्यूम करते हैं। तीसरा, जब यील्डिंग होगा तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम नॉट को लेते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो 1.1 होता है, देख लेना यील्डिंग में। ये तीन चीज आपको यील्डिंग के लिए हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए याद रखना है। देखो, जो कोर्स हम डिजाइन किए हैं ये प्योर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। ये पहली बार जब आप चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो मेरा ये काम होता है कि आपको बेसिक से ऊपर की तरफ ले जाए। तो मटेरियल में जब एक्सेसिव इलोंग्रेशन होता है तो यील्डिंग देखते हैं, और यील्डिंग ना क्रॉस एरिया पे ऑब्जर्व करते हैं। सर नेट एरिया पे क्या होता है, नेट एरिया में जहां पे हम मटेरियल में होल कर दिए, होल करने से मटेरियल का एरिया, मटेरियल का या आप बोल सकते हो मेंबर का जो नेट रजिस्टिंग एरिया है वो घट जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे एरिया कम रहेगा, अगर हम लोग 1 को देखें और 2 को देखें तो यहां पे नेट एरिया कम है, तो यहां पे रप्चर होगा और यहां पे यील्डिंग होगा। आप इन बातों को ध्यान रखोगे। तो सर जब रप्चर होगा, ठीक है, यानी टूटेगा, तो कहां पे टूटेगा, नेट एरिया के पास टूटेगा। अरे बच्चा देखो, यहां पे मोड ऑफ फेल्यूर में हम लोग क्या देखे थे, या तो यील्ड होके मेंबर खराब हो जाए, या फिर आपको क्या दिखेगा, नेट एरिया। देखना यहां पे नेट सेक्शन रप्चर या नेट एरिया रप्चर, ठीक है। जब हम लोग रप्चर की बात करते हैं, यील्डिंग पहला हो गया फेल यील्ड के थ्रू, दूसरा रप्चर के थ्रू। देखना बच्चा, यहां पे देखते हैं, आ जाते हैं रप्चर के पास। रप्चर, TURE, रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, टूटना, ब्रेक होना।
तो सर रप्चर के पास हम क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो आप हमेशा रप्चर के पास ऑब्जर्व करोगे नेट एरिया, नेट एरिया ऑब्जर्व करोगे। सर नेट एरिया के पास रप्चर होगा, जब टूटेगा तब यील्डिंग नहीं होगा, उसमें फ्रैक्चर होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाके फेल होगा। और जब भी रप्चर की बात की जाएगी तो Fy नहीं Fu आएगा। और Fu क्या होता है, तो सर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। सर रप्चर के पास जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी जब रप्चर के लिए हम लोग यूज करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो उसको गामा 1 बोलते हैं और ये 1.25 होता है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, तो नोट करो जल्दी से, सब काम का चीज है। यानी यील्डिंग में आप बोल रहे हैं, यील्डिंग में आप बोल रहे हैं कि ग्रॉस एरिया लेना है, रप्चर में आप बोल रहे हैं नेट एरिया लेना है, रप्चर में आप बोल रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेस लेना है। और समझ रहा है ये चीज, ठीक है। दूसरा, जब भी हम लोग रप्चर का बात करते हैं तो इसमें एक और फैक्टर आता है 0.9 वाला, याद करना। यहां पे फैक्टर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस फैक्टर, एक फैक्टर हम लोग लेते हैं क्योंकि रिजर्व स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो यहां पे 0.9 का एक फैक्टर लिया जाता है। आ रहा बच्चा इतना समझ में? अरे एकदम आसान है सर, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, लिख लिया होगा ये सब। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को इतना एलोबरेट करके समझा देंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो छोटू, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग पे, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि देखना होता है, लिखे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ लिख रहे हैं, समझना। सर फोर्स बाई एरिया जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। तो किसी भी मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज के लिए आपको स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे हाँ सर, इसमें कौन सा नया चीज आप सिखा दिए, ये तो हम लोग बचपन से जान रहे, पहले से जान रहे। यानी किसी भी मेंबर में कितना फोर्स आपको देखना है या फोर्स के बारे में जानना है, तो आपको स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यही फॉर्मूला को पकड़कर अगर लिखना है तो इसको भी आप लिखते चलो, साथ साथ में चीजों को समझना। एक पेज बर्बाद होगा, एक पेज गंदा होगा, लेकिन आपको देखो कितने अच्छे से चीजें समझ में आएगी। नेट जब हम लोग रप्चर की बात किए थे तो वहां पे फॉर्मूला बनकर आया था TDG, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। तो ये क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेस दिख रहा है, और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, एरिया। तो फोर्स इक्वल टू, अभी हम लोग देखे थे ना, स्ट्रेस गुने एरिया, ऐसा ही देखे थे। तो ये जो टर्म है ये क्या बता रहा है, डिजाइन स्ट्रेंथ यानी फोर्स को बता रहा है। तो याद रखना TDG का वैल्यू है, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। पहला क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ, ये रिवीजन है, डिजाइन स्ट्रेंथ यानी मजबूती, स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, कैपेसिटी। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, यील्डिंग किस में होता है, ग्रॉस एरिया में। तो T फॉर टेंशन मेंबर, D फॉर डिजाइन, G फॉर ग्रॉस एरिया। ये क्या होता है, फोर्स है। ये क्या बता रहा है, कितना फोर्स है, कितना कैपेसिटी है कि एक टेंशन मेंबर रोक पाएगा। बाबू देखो ये टेंशन मेंबर है, ये टेंशन मेंबर है, एक प्लेट है, तो ये प्लेट कितना फोर्स को रोक पाएगा, ये फोर्स को जो रोक पाएगा उसको TDG बोल रहे हैं। तो फोर्स कितना रोक पाएगा, तो स्ट्रेस गुने एरिया। क्या बोल रहे हैं बाबू, फोर्स क्या कितना रोक पाएगा, स्ट्रेस गुने एरिया, यही ना होगा फॉर्मूला, स्ट्रेस गुने एरिया। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे स्ट्रेस के जगह यील्ड स्ट्रेस रख दीजिएगा और एरिया के जगह ग्रॉस एरिया। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेस रखेंगे गुने ग्रॉस एरिया कर देते हैं AG, और मेंबर सेफ हो इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा देते हैं गामा M0, और गामा नॉट लिखो चाहे गामा M0 लिखो,
इन एनी केस, अगर नहीं दिया हुआ है तो एफ वाई का वैल्यू 250 लोगे, माइल्ड स्टील का एफ वाई का वैल्यू 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लोगे, और यील्डिंग के गामा नॉट का वैल्यू 1.1 होता है। ये आप लोग को पढ़ा सिखा के बड़ा कर चुके हैं, टेंशन नहीं लेगा बच्चा। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। मान लो इन केस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एफ वाई का वैल्यू लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर, ये बस हम लिखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। तो अगेन जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो टी, डी और एन हो जाएगा। एन का मतलब नेट एरिया पे बात करें। फोर्स क्या होता है सर? स्ट्रेस गुने एरिया। तो सर यहां पे क्या करना है, तो जब रप्चर होता है तो नेट एरिया पे होता है कि ग्रॉस एरिया पे होता है? सो रप्चर ना सर नेट एरिया पे होता है, तो एरिया तो हम लोग नेट कर देंगे, चलो नेट एरिया। सर जब रप्चर होता है तो एफ वाई लेते हैं कि एफ यू लेते हैं? सर एफ यू लेते हैं, चलो यहां पे एफ यू भी कर देते हैं। सर एफ यू में एक फैक्टर भी होता है क्या? हाँ, 0.9, और इसका गामा M1 होता है, वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। सर गामा M का वैल्यू कितना रखेंगे? तो 1.25। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो FU का वैल्यू 400 या 410 के आसपास रहता है। एग्जैक्टली FU का वैल्यू है वो 410 ऐसा कुछ लिखा रहेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और किसी बुक में 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको गिवन ना हो तो ये आप डेटा ले सकते हो 410 वाला। सर ये चीज तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, एफ बाई ये सब, या एफ बाई गामा एम नॉट ए जी, ये सब तो हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट लास्ट, ये पहला था छोटू, ये दूसरा था नेट सेक्शन एरिया वाला, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। देखो इन दोनों में क्या वर्ड यूज हो रहा है और ये तीसरे में क्या यूज हो रहा है, इसको देख के चलते हैं। देखना यहां पे एक तो हो रहा है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में मेंबर का लेंथ है वो बढ़ जाता है। नेट सेक्शन एरिया में क्या होता है? मेंबर टूट जाता है। यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है ब्लॉक शियर फेल्यूर, ठीक है। तो शियर वर्ड यूज हो रहा है, चलो इसको देखते चलते हैं 1 बाय 1, धीरे धीरे समझते हैं। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में एक्सेसिव इलोंग्रेशन हो जाता है, ठीक है, ग्रॉस सेक्शन एरिया पे वर्क करता है। नेक्स्ट है, देखो ये कनेक्शन मेंबर है, नेट एरिया यहां पे दिखेगा जहां पे बोल्ट वगैरह लगेगा, बोल्ट के टूटने का चांस होता है, ब्रेक होता है, तो हम लोग एरिया वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बच्चा। तो नेट सेक्शन देखो यहां से ये जो होता है ना वो सिंपल होता है, यानी ये सिंपल सेक्शन में गया है, और एक होता है स्टैगर्ड, उसके बारे में भी हम लोग एरिया देखे थे, ये नेट सेक्शन एरिया है। स्टैगर्ड सेक्शन के लिए भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जैसे यहां पे स्टैगर्ड सेक्शन दिख रहा है। देखो ये जो है ना ये सिंपल कनेक्शन है, ये सिंपल कनेक्शन कहलाता है। जैसे मान लो कि यहां पे ध्यान से समझना, अगर ऐसा बोल्ट दिया हुआ है तो ये सिंपल कनेक्शन है। अगर बोल्ट है वो कुछ ऐसा है बाबू, ठीक है, तो ये स्टैगर्ड कहलाता है, ये स्टैगर्ड कहलाता है। स्टैगर्ड STAGGERED स्टैगर्ड। इसमें आपको इस तरह से जिगजैग पैटर्न दिखाई देगा। ये सब जो सिंपल कनेक्शन है इसमें जिगजैग पैटर्न नहीं दिखाई देता है, ऐसे फेल नहीं होता है, ठीक है। तो लिखना होगा तो आप लिख लेना यहां पे, इस बात को भी ऑब्जर्व करते चलेंगे चीजों को, ठीक है, हम हर एक चीज को ऑब्जर्व करते चलेंगे। हम बोल रहे हैं कि एक स्टैगर्ड कनेक्शन होता है और एक सिंपल कनेक्शन होता है। देखो यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंपल कनेक्शन। बस ये ऊपर से ये हाइड कर दिए और ये प्लेट यहां पे गया, मान के चलो ये कनेक्शन जो है बाबू ये कहलाता है सिंपल कनेक्शन, SIMPLE सिंपल कनेक्शन। सिंपल जब कनेक्शन रहेगा ना तो मेंबर यहां से टूटेगा, आइदर यहां से टूटेगा नहीं तो यहां से टूटेगा, दोनों में से कोई एक जगह से टूटेगा, 1 से टूटेगा। दूसरा बोल रहे हैं सर स्टैगर्ड, STAGGERED स्टैगर्ड कनेक्शन। इसमें
जिग जैग पाथ होता है। यहां पे देखो आपको हम एक कनेक्शन शो किए हैं, दिखाए हैं, इसमें आपको डिफरेंट पाथ को ढूंढना पड़ेगा। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं समेशन वाला, ठीक है, मतलब p²/4g जो फॉर्मूला था इस कनेक्शन में यूज करते हैं। मान लो एक कनेक्शन ऐसा है, ये स्टैगर्ड कनेक्शन है, एक रो में 3 दूसरा रो में 2 है, ये सिंपल कनेक्शन, ये स्टैगर्ड कनेक्शन कहलाता है। ये स्टैगर्ड या डायमंड कनेक्शन इसको आप बोल सकते हो। तो यहां पे हम लोग जिगजैग पाथ को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे हमको नेट एरिया 3-4 बार निकालना पड़ेगा। यहां से भी फेल हो सकता है, मेंबर है वो यहां से भी फेल हो सकता है, ठीक है, मेंबर आइदर इस पोजीशन पे फेल हो सकता है। वी हैव टू ऑब्जर्व डिफरेंट सेक्शंस। लेकिन जब भी सिंपल कनेक्शन होगा तब उसमें जिगजैग पाथ फॉलो नहीं करेगा। सिंपल कनेक्शन में सिंपली यहां से मेंबर टूट जाता है, जैसा कि अभी आपको हम यहां पे दिखाए थे कि व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द, आ जाते हैं, व्हेनेवर वी ऑब्जर्व द सिंपल कनेक्शन फेल्यूर मे बी ऑब्जर्व लाइक दिस। कहां गया, यहां पे एक हाँ ये रहा। जब भी आप देखोगे तो मेंबर ऐसे टूटेगा, ये सिंपल ब्रेक कर गया, रप्चर हो गया, ठीक है। और जब स्टैगर्ड रहेगा तो आपको नेट एरिया सिखाएंगे, वो चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखो ब्लॉक शियर फेल्यूर कैसा होता है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ब्लॉक शियर फेल्यूर कैसे होता है। देखो मेंबर जो है, ये अच्छे से देखना, इसको मेंबर है वो यहां से टूटा है और इधर से भी टूट के बाहर निकल गया है। आ रहा है ये चीज समझ में, मेंबर टूट के बाहर निकला है और ये एक ब्लॉक के रूप में बाहर निकला है, इसको बोला जाता है ब्लॉक शियर फेल्यूर। देखो और कुछ इमेज है, यहां पे देखो ये दिख रहा है, ये मेंबर ना इधर से ऐसे टूट कर बाहर निकल गया है, ठीक है। यहां पे भी चीजों को ऑब्जर्व करो, टूट कर बाहर निकला है, टूट के बाहर निकला है। तो एक चीज आप यहां पे देख पा रहे हो, बोलोगे क्या सर हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां पे इस डायग्राम में एक चीज तुम ऑब्जर्व करना, जिसको हम यहां पे ब्लैक में दिखा रहे हैं। यहां पे छोटू ये जो फेल हुआ है ना, ये फेल हुआ है शियर में, ये फेल हुआ है शियर में, और ये वाला जो पोर्शन है वो फेल हुआ है टेंशन में। अरे समझा, जब ये टूटा कनेक्शन, जब ये टूट के बाहर निकला तो इसमें दो चीज साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक हो रहा है टेंशन वाला फिनोमिनन, यानी लोहा जो है वो टेंशन में भी टूट रहा है और लोहा जो है वो शियर में भी टूट रहा है। अरे समझा, हम बोले कि टेंशन में भी यहां से टूट रहा है, तनाव आया, ई प्लेट यहां से टेंशन में बाहर निकला और इस साइडवा वाला जो ऊपर और नीचे है इस शियर में फेल हुआ। नहीं देख रहा है, ऐसे सरफेस स्लाइड करते जा रहा है, तो यहां पे हम शियर ऑब्जर्व करते हैं। दैट्स व्हाई इट कॉल ब्लॉक शियर फेल्यूर। देखो छोटू, हम तुमको एक वीडियो के मदद से ये चीज है दिखाना चाहेंगे, हम थोड़ा सा रुक जाओ। ब्लॉक शियर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तीसरा नंबर है ब्लॉक शियर फेल्यूर, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है ना, पीस बन के बाहर निकल रहा है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। दिख रहा है ये चीज, देखो ये कनेक्शन है, टेंशन मेंबर है, बोल्टेड कनेक्शन है, सिंपल है। दिखाइए ब्लॉक शियर फेल्यूर हो गया, ब्लॉक शियर फेल्यूर हुआ है। देखो इसको ऑब्जर्व करो आप, अगर यहां पे देखोगे, देखो यहां पे जरा सा देखना, दिखेगा नहीं दिखेगा, आई थिंक चेंज, हाँ ठीक है। देखो अगर दिख रहा होगा तो यहां पे ना बाबू शियर हो रहा है और साइड में टेंशन हो रहा है, ये चीज को ऑब्जर्व करना। साइड में शियर में फेल्यूर हो रहा है और यहां पे टेंशन में फेल्यूर हो रहा है। किस में बोल रहे हैं, यहां पे टेंशन और यहां पे शियर आ रहा है, SHEAR शियर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करा है कि एक ब्लॉक बन के शियर में फेल हो रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा और शियर में फेल हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लॉक शियर फेल्यूर। नहीं समझा, फिर से देखो इसको, एनिमेशन को थोड़ा सा 1-2 बार और ऑब्जर्व करो, आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखो ये टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर आपको दिख रहा है,
देखो यहां से क्या हो गया, टूट गया। एक आपको साइड में शियर वाला एरिया दिख रहा है और पीछे से टेंशन वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। ये फेल होने का डिफरेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करो। साइड में शियर है, साइड में शियर है और लास्ट में क्या है, टेंशन है। तो इस तरह के फेल्यूर को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक शियर फेल्यूर, ठीक है। चलो हटा देते हैं, अब इसको हटाते हैं। ये चीज हम समझाना चाह रहे थे, अब इसको भी हटा देते हैं, काम का है नहीं। अब यहां पे तुम इस चीज को समझो फिर से। ये टेंशन मेंबर था, बोल्टेड कनेक्शन था, नट बोल्ट यहां पे लगा हुआ है, ये बोल्ट जो है बाहर हो गया, ये साइड वाला टेंशन में फेल हुआ है और ऊपर वाला किस में फेल हुआ है, शियर में। तो आपको एरिया क्या नजर आएगा, ये शियर में भी फेल हुआ है, ये शियर में फेल हुआ है और यहां पे कैसा फेलुअर आया है, तो टेंशन वाला फेलुअर आया है। आप ये डायग्राम सब बनाते भी चलोगे, हम लोग देखेंगे डायग्राम भी आपको हम बनवा देंगे। ये सब जस्ट हमको आ जाने दो इधर, ये सब सिंपल वाला बना लियोगे। अब आ जाते हैं ब्लॉक शियर फेलुअर में। देखो यहां पे आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ब्लॉक शियर फेलुअर, पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है। डायग्राम बना के फिर बात करेंगे। ये जो मेंबर है ये टूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा और इधर से जाएगा और यहां से ये टूटते हुए कुछ इस तरह से ये प्लेट है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये प्लेट इधर बाहर निकल गया। यहां पे इस पोर्शन में आपको टेंशन नजर आएगा। तो यार बहुत मजा आएगा, बढ़िया से पढ़ो ना। यहां पे टेंशन नजर आएगा और यहां पे क्या दिखेगा बच्चा, अरे सर यहां पे शियर दिखेगा। क्या दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो है वो शियर है। यहां पे आप शियर न देखोगे और यहां पे जो एरिया आएगा वो शियर एरिया आएगा। यहां पे प्लेट का थिकनेस भी होगा ना छोटू, जैसे मान लो हम यहां पे प्लेट का थिकनेस भी कुछ बना देते हैं, तो प्लेट का थिकनेस लंबाई चौड़ाई तो चलबे करेगा, साथ ही साथ यहां पे प्लेट का थिकनेस भी थोड़ा सा तो रहेगा ही, ठीक है। यहां पे प्लेट का थिकनेस रहेगा ही, इधर भी थोड़ा बहुत तो एरिया रहेगा ही, सब मैनेज करना पड़ेगा आपको मोटाई वगैरह देख के। तो ये जो फेलुअर है ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक शियर फेलुअर। तो फेलुअर है वो 1 2 3 4 से भी हो सकता है, या फेलुअर है 1 2 3 से भी हो सकता है। अच्छा सर 1 2 और 3 4 ये शियर है और 2 3 क्या है, टेंशन है। अगर हम लिखे यहां पे ये रहा 1 2, ये रहा 3 और 4, तो क्या हम ऐसा लिखें कि सर 1 2 एंड 4 3? अरे एक 2 वाला और 3 4 वाला शियर है, शियर में फेल हो रहा है, ठीक है। और 2 और 3 है वो टेंशन में फेल हो रहा है, टेंशन में फेल हो रहा है, ठीक है बाबू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सब धीरे धीरे लोड हम आपके ऊपर डालेंगे, ऑल ऑफ सडन जो है वो लोड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर को 30 मिनट तक हेल्दी रखे, हेल्दी लेक्चर रहे, और उसके बाद जो भी कन्वर्जन होगा, नया चीज होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो प्लेट वगैरह दिखा रहा है, एक्चुअली में प्लेट होगा वो कुछ इस तरह का प्लेट होगा। आप समझो, अब तो आप समझदार हो गया तुम लोग, ठीक है। ठीक है, ये प्लेट है। तो जो अंदर वाला प्लेट है, जब आप ऊपर से देखोगे तो ये प्लेट नीचे वाला हिडन में दिखाई देगा। तो एक ऐसा प्लेट है बाबू, ठीक है। ये ऊपर वाला लाइन है वो हिडन में दिखाई देगा, यहां पे कनेक्शन वगैरह कर दिया गया है, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 4 शियर में फेल होगा और 2 3 है वो टेंशन में फेल होगा। आप इसको लिखो। अब ब्लॉक शियर फेलुअर के बारे में थोड़ा सा हम यहां पे बताते हैं। देखो, ब्लॉक शियर फेलुअर इज ज्वाइंट फेलुअर। ये एक तरह का कैसा फेलुअर है, तो ज्वाइंट फेल होता है। इसमें टेंशन मेंबर में ज्वाइंट है वो फेल हो जाता है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर के एंड में कनेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। गसेट प्लेट क्या होता है ये भी हम बताते हैं, जहां पे मेंबर जुड़ा होता है। जैसे मान लो एक प्लेट है, इस प्लेट पे 3 4 मेंबर आके जुड़ा है, एक मेंबर यहां पे, दूसरा मेंबर यहां पे, तीसरा मेंबर यहां पे। इसको बोला जाता है गसेट प्लेट, GUSSET गसेट प्लेट। जहां पे बहुत सारे मेंबर एक साथ आकर मिलते हैं उसको बोला जाता है गसेट प्लेट। ये टेंशन मेंबर है, ये भी एक टेंशन मेंबर है, ये भी एक टेंशन मेंबर है। यहां पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ये टेंशन मेंबर हम इसको बोले हैं।
तो चलो हटाओ, यहाँ पे गसेट प्लेट है, कभी लिखवा देंगे। लग एंगल क्या होता है, गसेट प्लेट क्या होता है, आगे बात करेंगे। नाउ मूव टू द आवर पॉइंट कि जो ब्लॉक शियर फेल्योर होता है वो ज्वाइंट फेल्योर होता है, जो एंड ऑफ टेंशन मेंबर पे दिखाई देगा। देखना, इन दिस फेल्योर मोड, इस तरह के फेल्योर मोड में एज सोन इन फिगर 1, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है, आप फिगर 1 ड्रॉ कर लिए होगे, उसके बाद ही लिखना शुरू किया है। ये सब चीज मत बनाना, ये चीज आप बना लोगे, ठीक है, इसको आप बना लोगे। तो क्या बोल रहा है कि इन दिस फेल्योर मोड एज सोन इन फिगर 1 द फेल्योर एट ज्वाइंट अकर अलोंग ए पाथ लाइन 1 2 3 4 और 1 2 3, आइदर 1 2 3 4 में फेल होगा या 1 2 3 में फेल होगा, दोनों में से किसी में भी फेल हो सकता है। 1 2 3 4 में भी फेल हो सकता है, 1 2 3 में भी फेल हो सकता है। फेल होने का प्रोबेबिलिटी है, इधर भी होगा इधर भी होगा। जहां पे एरिया कम होगा, जहां पे एरिया कमजोर होगा, जिस भी एरिया का वैल्यू कम होगा उसी एरिया पे ये फेल करेगा, ठीक है। अगर मान लो 1 2 3 4 में एरिया कम है तो रोकने का क्षमता कम होगा। जैसे मान लो कि एक लोहे का छड़ है, जितना मोटा डायमीटर रहेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा। उसी तरह से यहां पे लोहा का जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना वो मजबूत होगा, ठीक है। तो चलो, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 के अलोंग ये फेल हो सकता है, 1 2 3 4 या 1 2 3 के अलोंग फेल हो सकता है, यही चीज लिखवाएं। और 1 2 3 विच इन्वॉल्व टेंशन ऑन वन प्लेन एंड शियर ऑन अदर प्लेन, जिसमें आपको इन्वॉल्व मिलेगा टेंशन और दूसरा क्या मिलेगा, शियर। तो अगर कोई आपसे पूछता है, क्या पूछेगा कि ब्लॉक शियर फेल्यूर क्या है, तो आप बोलोगे कि टेंशन मेंबर का फेल्यूर है जिसमें शियर और टेंशन दोनों इन्वॉल्व होता है, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा यहीं पे। चलो लिखो जल्दी से लिखो, ठीक है, पॉज करके लिखो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर हम बताते हैं। देखो, एक फेल्यूर था यील्डिंग, दूसरा फेल्यूर था रप्चर, तीसरा फेल्यूर है ब्लॉक शियर फेल्यूर। अगर ब्लॉक शियर फेल्यूर से पूछता है कि व्हाट इज द ब्लॉक शियर फेल्यूर, देन यू टेल देम, आप उनको बताओगे कि सर ब्लॉक शियर फेल्यूर टेंशन मेंबर में होता है, ज्वाइंट पे होता है, इसमें शियर और टेंशन दोनों देखने को मिलता है। खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है, डेफिनेशन खत्म। न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर से बोल रहे हैं, ब्लॉक शियर फेल्यूर टेंशन मेंबर में मिलेगा, इंड पे ज्वाइंट पे मिलेगा। इसमें मेंबर जो है, जहां पे बोल्टेड कनेक्शन है, वहां पे फेल्यूर जोन जो होगा, जो फेल होगा वो शियर में भी फेल होगा और टेंशन में भी फेल होगा, एक साथ ये चीज दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो इसमें शियर और टेंशन दोनों में फेल होता है। अब आईएस कोड का हम लोग प्रोविजन देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज लिखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि आई थिंक ये 25, 26, 27, 28 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और अब इसके बाद आगे ले गया ना तो ये 30-40 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो फॉर्मूला बनाया गया है TDB का, पेज नंबर 33 में मिलेगा, कोड IS 800, उसको हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। एक हम फॉर्मूला वाला लेक्चर देंगे, उसके बाद मूव कर जाएंगे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, पॉज करके नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।